बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के जुल्मों सितम की कहानियां सुनकर लोग हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी ही दर्द भरी दास्तां हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं मसले, उनके साथ हुई। इनकी 7.5 साल की मासूम बेटी का अपहरण करके उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना की गई और उसके बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के सबसे ख़ास गुर्गों ने किया और वजह थी इनके घर को कब्जाने की। हमारे साथ इस वक्त मसले मौजूद हैं। मसले का नाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद के सताए हुए लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें भी मसले का नाम मौजूद है। मसले, आपकी बेटी के साथ बेहद दर्द भरी घटना की गई, वारदात को अंजाम दिया गया। ये हुआ कब था, कौन सी तारीख थी और किस तरीके से आपकी बेटी का मर्डर किया गया? 2011 मार्च का महीना था और बेटी कंपाउंड में खेलती रही, घर के अंदर खेलती रही, बाहर जैसे मैदान है उसमें खेलती रही। उसके बाद खो गई बेटी, तो बेटी मिली नहीं। फिर बीबी मेरी फ़ोन किया कि बिटिया मिल नहीं रही, तो हम आए, हम कहा रुको हम आ रहे हैं। फिर सगल हेरे, कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद फिर जब गए शाम रात भर हेरे तो 12 लमसम 1 बजा था। इनोवा गाड़ी निकली है बहुत तेज़ी में, तो इनसे पूछे तो ये बताएं कि हमें गाड़ी गई है हमारी गांव इधर। कौन था ये, किनसे? गुड्डू तबरेज। अच्छा। हाँ, तो इनसे पूछे तो ये बताएं कि हमारी गाड़ी गई काम से। तो हम ये पूछे कि छोटा भाई तुम्हारा यार दिख नहीं रहा, कहाँ गवा है? कहें भाई गवा है ना गाड़ी से। तो हम कहा फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन 4 बजे लाश पता चला कि पुल के नीचे पड़ी है। जब हुआ तो आया, फिर डाक आया। डाक जब आया तो पुलिस बुलवाया, डाक कहाँ से आएगा, फिर आया। फिर उसके कुत्ता जो है तो ससुर खदेरी डाक के डायरेक्ट इनके घर के अंदर आया। अच्छा, मतलब ये कई किलोमीटर की दूरी तय करके 1 किलोमीटर की दूरी तय करके कुत्ता जो था स्निफर डॉग, वो सीधे इनके गुड्डू तबरेज के घर आ गया। गुड्डू तबरेज के घर के अंदर डायरेक्ट घुस गया। अच्छा। और उसके वही बगल में हमारा भी घर था, मगर हमको ये सकी नहीं था कि मतलब इनके घर के बगल में यही हमारे बिटिया के साथ ऐसा किए थे। फिर उसके बाद फारूसी जांच होती है ना, वो सब जांच हो आई तो सब पता चला, तो ये हमारी बेटी के यही मर्डर किए हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमें खोज, फिर पुलिस थाना हो गया। फिर उसके बाद ये जेल चले गए। जब जेल चले गए तो ये दबाव डालने लगे कि हम तुम सुलह कर लो, नहीं तुमको मर्डर करा देंगे। फिर उसके बाद हमको घर में मार पीट का हम कहा न करेंगे, तो फिर हमको गुड्डू तबरेज, बबलू, सादाब, सानू ये सब मिल के और 2 आदमी अंग है घर में घुस के मारे। उसके बाद जब सुलह कराना था तो फिर बजहा लगे मारे। उसके बाद फिर समझौता करा कर फिर अर्दब देते हैं कि अतीक से ये करा देंगे वो करा देंगे, सब अतीक के नाम लगा के ये बोले। फिर उसके बाद हमको समझौता हो गया। तो ये बताइए कि ये जो मेन इसमें आरोपी था, जिसने ये दुष्कर्म किया था, जिसने बेटी की हत्या की, उस वक्त घर में कौन कौन था और मेन आरोपी इसमें कौन था? इसमें मेन आरोपी कैस है, तमजीद कैस है, उसका बड़ा भाई गुड्डू तबरेज है। अच्छा। ये सब मिले हैं। अच्छा। इसमें 4 लोग मिलके रहे। ड्राइवर था, एक सानू था और एक गुड्डू तबरेज था और मेन मुंजे कैस है। तो ये लोग, ये जो दोनों थे, दोनों भाई गुड्डू और कैश, ये लोग अतीक अहमद के लिए काम करते हैं। अतीक के बहुत करीबी हैं। इसकी ज़मीन जायदाद सब काम करता है, बालू के काम करता है, मकान बेचता है, ज़मीन बेचता है, खरीदता है, ये अतीक का काम करते हैं। तो ये जो हत्या की गई बिटिया की, वो वजह मकान के लिए किया गया, सिर्फ हमारे मकान लेने के खातिर किया गया। ये मकान नहीं पाएंगे तो तुमको जान से मार देंगे। फिर ये लोग अर्दब देते रहते हैं, और आज भी अर्दब दे रहे हैं कि मरवा देंगे ज़्यादा उड़ोगे तो। अच्छा। आज भी बता रहे हैं, आज भी। तो मकान तो आपसे इन लोगों ने जबरदस्ती हत्या लिया ना, मकान ले लिया, कब्जा कर लिया, जाके चलिए दिखा दें। मकान एकदम गिरा के पड़ा है, अभी भी मकान पड़ा है, चलिए दिखा दें। पे आपका मालिकाना हक नहीं लिखवाया इन्होंने? कैसे ना, जबरदस्ती कचहरी लिखवा लिया। अतीक बीच में आए थे क्या आप लोगों के इस मकान कब्जा कर? ये अतीक के गुर्गे आए थे, कब्जा कर रहे आए थे। अतीक भी में रहे। अच्छा। हाँ, अतीक थे साथ में और हाँ, अतीक के साथ में रहे। अच्छा। हाँ, अतीक ने भी कभी आकर के आपको धमकाया हो या कोई मैसेज दिया हो, या इन्हीं लोग के जरिए मैसेज? से दूसरे लोग से अर्दब दिलवाते रहे। अच्छा। अतीक डायरेक्ट नहीं आए। अच्छा, लेकिन ये अतीक के सबसे खास में एकदम हाथों हाथ, मतलब दाहिने हाथ जैसे कहते हैं, दाहिना हाथ कहते हैं। आज भी उनका सपोर्टर है। इनोवा जाती है, फार्चूना जाती है, इनके कहूँ भी रैली होती है। अच्छा। हाँ, तो ये
जिस तरीके से ये हत्या की गई और उसके बाद आपको धमकाने के बाद केस वापस कर लिया गया। केस वापस करके समझौता करा लिए, मार पीट के ये देखिए ना, अंगुली सब तोड़ दिए थे, ये सब पूरा सब तोड़ दिए थे। तो इसके बाद कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा करवा थाने में, हम कहे जब मारे थे हम गए थे थाने में, भगा दिया। अच्छा, थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं है। कौन से थाने में गए थे? करेली थाने में। करेली में क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग कहा जाइए कोर्ट जाइए, अभी कुछ नहीं होगा, भाग जाइए। अच्छा, ये कौन से सन की बात है जब मकान कब्जा आया? 2011। नहीं, जब मकान कब्जा आया आपका? ये 6 मान लिए 11 4 साल बाद कब्जा करा। 4 साल के बाद। तो अब जो है वो मुकदमा वापस हो गया। आपकी बेटी के जो कातिल हैं, पड़ोसी जो थे आपके, वो अब खुलेआम घूमे मर्दब दे रहे हैं, घूम रहे हैं भाई। अब हमारी 2 बच्ची हैं, अब सारा स्कूल में पढ़ने भी नहीं जा रही। डर के हमारा लड़का भी है एक छोटा से, वो भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, कहता मार डालेंगे पापा हमको भी। अब बताइए क्या करें। मतलब बिटिया ने, जो दूसरी बिटिया है, उसने स्कूल छोड़ दिया? हाँ, स्कूल छोड़ दिया, डर के मारे कि लोग मार देंगे गाली। अच्छा, आज भी हरदम मिलता है कि मरवा देंगे। अच्छा, ये दोनों अब हैं कहाँ? जो आरोपी हैं कैस और उसका भाई तबरेज, ये कहाँ हैं? ये फरार चल रहे हैं। अच्छा। हमको जानकारी चली कि ये फरार चल रहे हैं। कब से फरार हैं? ये जब से अतीक मारे गए। अतीक मारने हाँ। के बाद। इनका कोई रिश्तेदार भी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में उठाया था? इनका वो उठाए गए थे, सादाब। एसटीएफ उठाई थी सादाब को। अच्छा, तो इनका आपराधिक इतिहास। हाँ। तो अब अतीक के मरने के बाद क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक तो आप डर रहे थे, आपने अपना मुकदमा वापस ले लिया, इनसे समझौता कर लिया, अपना मकान भी इनको दे दिया। हाँ। अब अतीक मर गया है, अब क्या कहेंगे? अब हम यही है कि गुड्डू के खिलाफ और कैस के खिलाफ ये 4-5 तो हैं, इनके सामने कोर्ट के लिए तैयारी करेंगे। अच्छा, तो दोबारा मुकदमा दर्ज कराएंगे? हाँ, दोबारा मुकदमा दर्ज कराएंगे और हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो अब तक आप डर की वजह से चुप थे, अतीक और उसके गुर्गों? अरे डर की वजह से, जैसे मूस की बिल्ली में घुसे थे, क्या करें, मजबूरी थे कि इधर उधर उड़ोगे तो मरवा देंगे। अब ये भी खबर आ रही कि ज़्यादा न उड़ो, नहीं मर जाओगे बेटा। तो इसीलिए आप चुपचाप छुपे हुए थे और अतीक के मरने के बाद भी आपने कभी किसी से बातचीत? नहीं, कभी कोई बात नहीं की। अब थोड़ा सा हिम्मत पड़ गया है। हिम्मत पड़ गया। अब शाइस्ता और ये सब कुछ देख करके किस तरीके से शाइस्ता फरार है, उनका गैंग पुलिस जो खत्म ही हो गया है। मगर ये है कि हम ज़्यादा तक गुड्डू तबरेजा की नज़र में रखे हैं। अच्छा, हाँ, ज़्यादा तक यही इनके हम फेवर में लगे हैं। हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है, हम ही सोए थे बहुत। तो आपको लगता है कि ये जो इन्होंने किया, आपकी बेटी के साथ हत्या की और आपका घर कब्जाया, वो अतीक के इशारे पे, उनके गुर्गे होने की इशारे पे हुआ? इशारे पे ना होता तो इनकी औकात थी नहीं। ये तो भाई बड़े आदमी है, पैसे हैं इनके पास, कभी भी मरवा सकते हैं, दौलत है, जमीन जो बालू के सबका काम करते रहे भाई। गुंडा तो वही है, अब हर चीज़ है इनके पास। हमारे पास तो एक गरीब आदमी है, और ये हमारे मालिक को भी मारे थे ना, हमारे जहाँ काम हम करते रहे उसको भी मारे थे। तो कभी इन्होंने कहा कि अतीक भाई चाहते हैं कि ये घर उनको मिले? बहुत ज़बरदस्ती छिना लिए घर, अब मिलबे कहाँ करेगा हमको। नहीं, इन लोगों ने कहा कि अतीक का भी कहना है कि ये घर छोड़ दो और केस वापस लो। केस बहुत बार हमको टार्चर किया गया अतीक के नाम पे। हाँ, अतीक के नाम पे, आज भी और पर भी। अब तो चले गए हैं। ये मसले हैं और इनकी घर को लेने के लिए जो है अतीक के जो खास गुर्गे थे, इन दोनों ने मिल करके पहले इनकी 7.5 साल की मासूम बच्ची जो कि 4थी क्लास में पढ़ती थी, उसको किडनैप किया, उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक पिता अपने मासूम बच्ची के कत्ल के इंसाफ के लिए न्यायालय की ठोकर खा रहे थे, लेकिन इनको भी किडनैप करके इनकी कई बार पिटाई की गई, इनकी उंगलियां तोड़ दी गई और ज़बरदस्ती इनसे समझौता करा लिया और उसके बाद इनसे इनका मकान भी छीन लिया। अतीक के कत्ल होने के बाद अब जो कि लगातार अतीक और उसके गुर्गों की तरफ से जो धमकी आ रही थी उससे डरे हुए थे, लेकिन अब जाकर के इन्होंने साहस का काम किया और अब सामने आए हैं और इनका कहना है कि अब जिन लोगों ने इनका मकान कब्जाया, जिन्होंने इनकी बेटी के साथ दरिंदगी की, अब उनके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।